हेलो। तो शुरू करते हैं भाग 2 किसकी है? नगरों के संस्थापक की। मुझे उम्मीद है कि पहली साइड ट्रिक आपको पसंद आई होगी, भाग 1। अब है भाग 2, ठीक है। अब शहादत शुरू करते हैं सीधे, क्योंकि पुश कर करके उसे निकाल देते हैं, इसलिए सीधा ट्रिक चालू है। अवध, अवध, शहादत। अवध, अवध का अवध हो गया। अवध की स्थापना किसने की थी? शहादत खां। कौन थे जी हमारे? शहादत खां। शहादत खां, ठीक है भाई। अवध शहादत। अवध शहादत। हटा दे से अब। अवध की स्थापना किसने की थी? शहादत खां ने, ठीक। अब है करना साधु। करना साधु, तो करना, करना साधु। करना का मतलब क्या हो गया हमारा? कर्नाटक। क्या हो गया? कर्नाटक। कर्नाटक। सादुतुल्ला खां। कौन? सादुतुल्ला खां। सादुतुल्ला खां। करना साधु। अब शहादत करना साधु, ठीक है भाई। आगे अवध शहादत करना साधु, ठीक। देखो ये ट्रिक आपको बस आपको थोड़ा थोड़ा आपको 2-4 बार फिरनी है, आपको याद हो जाएंगे, पक्का याद हो जाएंगे, ठीक है। अब है मैसूर हैदर। मैसूर हैदर। मैसूर जो मैसूर हैदर, ठीक। मैसूर हैदर। जो मैसूर की स्थापना किसने की थी? वो की थी हैदर अली ने। किसने की थी? हैदर अली, जो कि टीपू सुल्तान के पिताजी थे। हैदर अली। एक घटना है टीपू सुल्तान के बारे में, उन्होंने कई ब्राह्मणों को भी कटवा दिया था, क्योंकि कुछ ब्राह्मण थे जो दलित वर्ग के होते हैं, जो SC ST में आते हैं, तो महिलाओं को निर्वस्त्र रहने के लिए हुक्म देते थे और उन पर स्तनों का कर लगाते थे कि जिसके ज़्यादा स्तन बड़े होंगे उतना ही ज़्यादा कर लगेगा। तो टीपू सुल्तान को ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने क्या किया? उनको कटवा दिया, ठीक। आगे ये बात हमने अखबारों में, एक बार अखबार में निकली थी, कई जगह पर पढ़ी थी, वहाँ से हमें इसका ज्ञात हुआ है, ठीक है भाई। आगे तो अवध शहादत करना साधु मैसूर हैदर, ठीक। आगे और है राय पिथौरा पृथ्वीराज। कौन है? राय पिथौरा पृथ्वीराज। राय पिथौरा, ठीक है। राय पिथौरा, राय पिथौरा पृथ्वीराज। राय पिथौरा पृथ्वीराज, यानी कि अब ये हो गया हमारा राय पिथौरा। तो राय पिथौरा भी राय पिथौरा ही है, ठीक है। राय पिथौरा गढ़ भी कह दो इसे। और इसकी स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज चौहान ने। अब इसको मैं यहाँ पर केवल मैं रख सकता हूँ, केवल ये ही आएगा, राय पिथौरा गढ़ कर लेना, ये हो गया पृथ्वीराज चौहान। क्लियर है? यहाँ पर अब क्या करना है आपको? पिथौरागढ़, बस हो गया। ये संस्थापक हो गए और ये कौन होगा? नगर का ये नाम हो गया। क्लियर? आगे हटा दे इसे, ठीक।
पृथ्वीराज चौहान, जो कि उनको शायद बताते हैं उनके पास में वो थी एक जो शब्द वेदी बाण का ज्ञान था उनको, कि जहाँ से भी आवाज़ आए अपनी आँखों को बंद करके जिधर बाण मारते तो तीर उसके ठिकाने पर लगता था। अब है पाटिल अजात उदय, पाटिल अजात उदय, ठीक। देखिए पाटिल अजात उदय, ठीक है। ये उदयन है, कौन है ये? उदयन। एक अजात शत्रु भी है और एक उदयन भी है, ठीक है। तो जो हो गया पाटिल, यानी कि पाटिल पुत्र की, यानी पाटली पुत्र की जो स्थापना की थी अजात शत्रु ने की थी। अजात शत्रु, अब जैसे कि वो आता है कि जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। और एक उदयन, कौन है? एक थे उदयन, इन्होंने इसको राजधानी बनाया था। जैसे कि कहते हैं कि एक नए शीर्ष से उसका निर्माण करके इसकी स्थापना करना, वो काम उदयन का था, ठीक है। इसीलिए अगर ऑप्शन में ये दोनों होते हैं, अगर नए मार्ग से स्थापना की बात की जाए तो उदयन पर जाएंगे, और वैसे उन्होंने अजातशत्रु ने की थी, ठीक है। जैसे कहते हैं कि उसका एकीकरण करके दोबारा से उसका निर्माण किया जाए, वो उदयन करना, ठीक। पाटली अजात उदय, ठीक है भाई। एक बार यहाँ तक और आती है राजगृह बिंबिसार। कौन आते हैं? राजगृह बिंबिसार। इसके बाद इसका रिपीटेशन करेंगे, ठीक है। राजगृह बिंबिसार, तो राजगृह का बिंबिसार आप कर लेना, राजगृह का क्या कर लेना? बिंबिसार। अब मैं लिख रहा हूँ राजगृह बिंबिसार, ठीक। अब है नीरस इब्रा, क्या है? नीरस इब्रा आदिल द्वितीय, नीरस इब्रा आदिल द्वितीय, नीरस इब्रा आदिल द्वितीय। हालांकि सेकंड भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा वो गीत सा लगता है, अच्छा लगता है। आदिल द्वितीय। नीरस की स्थापना किसने की थी? नीरस की स्थापना की थी इब्राहिम जी है ना, इब्राहिम। कौन है? इब्राहिम आदिल शाह। कौन? इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह, आदिल शाह द्वितीय। कौन? द्वितीय। इब्राहिम से आदिल शाह द्वितीय। और ये हुआ नीरस, यहाँ नीरस कर दो, नीरस या नीरसपुर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, नीरसपुर कर दो, ठीक है भाई। नीरस इब्राहिम आदिल द्वितीय, नीरस इब्राहिम आदिल द्वितीय। जैसे अब शहादत करना, साधु, मैसूर, हैदर, राय, पिथौरा, पृथ्वीराज, पाटिल उदय, पाटिल अजात उदय, राजगृह बिंबिसार और नीरस इब्राहिम आदिल द्वितीय, ठीक। 18 से अब आगे अगला पॉइंट लेते हैं। क्वेश्चन कभी कभार पेपर में आते हैं तो आप इनको आराम से करें। यह है कश्मीर शंभू, क्या है? कश्मीर शंभू। अब है मैंने लिखा कश्मी, क्या लिखा? कश्मी शम्मू, ये सम लिखा है मैंने, क्या लिखा है? ये सम, तो ये सम्मू है, क्या है ये? सम्मू, यानी कि सम्मू, ठीक है। कश्मी समझ गए होंगे, कश्मीर धरती का स्वर्ग, यानी कि भारत का स्वर्ग, धरती का स्वर्ग, कश्मीर। समुद्दीन, कौन? समुद्दीन, किसने की थी? समुद्दीन, समुद्दीन शाह, समुद्दीन शाह। क्लियर है भाई? कश्मीर शम्मू। बंगा मुर्सी, कश्मीर शम्मू, बंगा मुर्सी। बंगा, बंगा का अर्थ क्या हो गया? बंगाल, क्या हो गया? बंगाल, ठीक है। कश्मीर शम्मू, बंगा मुर्शीद। मुर्शीद कुली खां, उनका नाम क्या था? मुर्शीद कुली खां, ठीक।
बंगा मुर्शीद, ठीक, या मुर्शी कर दो या मुर्शीद कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बंगा का मतलब क्या हो गया? बंगाल। बंगाल की स्थापना किसने की थी? मुर्शीद। कौन? मुर्शीद कुली खां। कौन थे हमारे? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। तो बंगा मुर्शीद, ठीक है भाई। आगे जयपुर सवाई, क्या आएगा? जयपुर सवाई। 18 से अब जयपुर सवाई। जयपुर सवाई, ठीक है। जयपुर सवाई, ठीक। जयपुर सवाई यानी कि जयपुर की सवाई सिंह। कौन? हाँ भाई, जयपुर की स्थापना की थी जो सवाई सिंह है ना, यानी कि राजा सवाई सिंह या सवाई जय सिंह, ठीक है। देखिए ये हो गया है जयपुर सवाई, या फिर राजा सवाई सिंह, ठीक, या फिर राजा जय सिंह सवाई, ठीक। राजा जय सिंह सवाई जय सिंह, ठीक है। कभी कभार क्या होता है? राजा सवाई सिंह या फिर राजा जय सिंह या राजा सवाई जय सिंह, ठीक है। तो वो यही होंगे। क्लियर? आगे 18 से अब कीर्ति हरगो, क्या है? कीर्ति हरगो। कीर्ति का हो गया कीर्तिपुर, क्या हो गया? कीर्तिपुर। कीर्ति हरगो यानी कि हरगोविंद, हाँ हरगोविंद खुराना नहीं, समझ जाइए कौन? एक सिख गुरु थे, सिख गुरुओं की वो बनी हुई ट्रिक है, ठीक है, चिंता मत करो, सभी मिलेगा आपको। कीर्ति हरगो, कीर्ति हरगो। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आप 2-4 बार इनको रिपीट करना, ठीक है, और 2-4 बार में ये आपको याद हो जाएगा, ये पक्का वादा है मेरा, ठीक है। कीर्ति हरगो, तो ये हो गया हमारा कीर्तिपुर। कौन हो गया? कीर्तिपुर, ठीक। अब है हरगो, गुरु सामने लगा देना, क्योंकि जितने भी सिख थे वो गुरु से ही संबंधित थे, तो गुरु हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह, कीर्ति हरगो, ये पक्का याद हो जाएगा, मुझे पता है आप लोगों को ये पक्का याद होना है। हाँ, बंगाल मुर्शी हैं, कश्मीर शंभू, हाँ हो गए होंगे याद, कुछ तो मिला होगा आपको, ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं मिला हो, ठीक। आगे वैसा विशाल, क्या है? वैसा विशाल, ये लीजिए वैसा विशाल। हाँ भाई दिमाग लगाइए, वैसा विशाल। हाँ भाई, वैसा का अर्थ क्या हो गया? वैशाली, समझ गए होंगे, वैशाली। और जो कौन हो गए? विशाल। कौन हो गए हमारे? विशाल। तो राजा विशाल। कौन? राजा विशाल। क्लियर है? वैसा विशाल। अब है बीजा यूसुफ। कौन है? बीजा यूसुफ। वैशाली उठा दें आप, वैसा विशाल। पक्का याद हो गया होगा, मुझे पक्की पता है आपको, मन से लिख रहे होंगे तो। बीजा यूसुफ। अब क्या आता है? बीजा यूसुफ, ठीक है। बीजा यूसुफ। बीजा यूसुफ। बीजा का क्या हो गया हमारा? बीजापुर। क्या हो गया? बीजापुर। यूसुफ।
कौन हो गए ये? यूसुफ। यूसुफ आदिल शाह, कौन हो गए ये? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ यूसुफ आदिल शाह, बीजा यूसुफ। अब है देवगिरी मिलम, क्या है? देवगिरी मिलम, फोर्थ। अठादे से देवगिरी मिलम फोर्थ, देवगिरी मिलम फोर्थ। देवगिरी क्या है? देवगिरी, देवगिरी। पिक्चर देखी आती आपने? एक वो थी, वो चुप चुप के थी, उसमें वो कुछ पूछता है, रत्नागिरी, रत्नगिरी, वो बताता है, आपको सीन याद आ गया होगा। हाँ, तो यह देवगिरी। देवगिरी का गया हमारा मिल्लम फोर्थ, क्या हो गया? मिल्लम फोर्थ। ये फोर्थ ऐसी है भाई, अरे भैया ऐसा करो आप, फोर्थ ऐसे लिखिए आप, ठीक है। देवगिरी का हो गया देवगिरी, देवगिरी। और ये क्या हो गया हमारा? मिल्लम, क्या हो गया? मिल्लम फोर्थ, मिल्लम फोर्थ। आप इसे यहाँ पर लिख देना, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी या फिर आएगी। अब मिलते हैं अगले पार्ट के पार्ट 3, ठीक है। जब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय।